ये जो नूर मोहम्मद परमार है, ये किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि भाई मैंने 5 लाख रुपया दिया है, मैंने 5 लाख रुपया, बस इतना ही टूटा है, और भी तोड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने खुद कबूल किया उस आदमी के सामने कि मैंने तुझे 5 लाख दिए, तूने इतना ही तोड़ा और तोड़ बोलता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 2 दिन पहले एक तरफ जहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में महासभा चल रही थी, हंगामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा रोड के नया नगर में अस्मिता मेघना नामक इमारत में वार्ड ऑफिसर चंद्रकांत बोरसे और उनकी टीम ने एक घर पर तोड़ा कार्रवाई की है, जो अब विवादों में घिरती हुई नज़र आ रही है। कार्रवाई जो की गई है उसमें बताया जा रहा है कि जो घर मालिक है उन्होंने 1.5 या 2 फुट बेडरूम हॉल का जो इलाका था वो थोड़ा बढ़ाकर बनाया है और उसी की शिकायत कुछ लोगों ने की थी, उस शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन हुआ है, राजनीतिक दबाव के चलते ये कार्रवाई हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेघना नामक जो इमारत है, यहाँ पर ये बेडरूम है, बेडरूम के बाद में हॉल है, जहाँ पर करीब 1.5 से 2 फुट बाहर ये अवैध रूप से बनाया गया था और इसका बनाने का परमिशन सोसाइटी से बाकायदा लिया गया था। इस तरह की जानकारी हमको दी है इन रूम के मालिक ने, जो इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे इस पूरे कार्रवाई के संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्रवाई के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या ऐसी जल्दबाजी हो सकती थी, वो जानने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते आज ये दोनों रूम खुले हुए दिखाई दे रहे। जी अब्बास परमार जी, बताइए, आपके जो घर पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को आप कैसा देखते हैं, क्यों ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई पॉलिटिकल प्रेशर में हुई है, ठीक है। ये एक ही कंप्लेनेंट के ऊपर मेरा बेडरूम और किचन का पूरा तोड़ दिया गया है और ये जो है मैंने जो बनाया है, मैं सोसाइटी के एजीएम में बोलकर कि भाई मैं थोड़ा अपनी स्लाइडिंग आगे लूँगा, इसके ऊपर ये किया गया। और कंप्लेनेंट कोई नहीं है, ये नीचे जो ऑफिस वाले हैं ये वही कंप्लेनेंट है। 24 मेंबर की सोसाइटी में खाली एक की कंप्लेंट के ऊपर म्यूनसिपाल्टी ने एक्शन लिया। ये जो तोड़क जो कार्रवाई हुई है, इस तोड़क कार्रवाई को लेकर क्या आपको महानगर पालिका से कोई नोटिस आया था, कुछ आपसे उन लोगों ने जवाब तलबी की थी कि आपने जो किया है अवैध रूप से जो बांधकाम किया उसके बारे में जानकारी मांगी थी, या कोई नोटिस आया था तोड़क कार्रवाई से पहले? नहीं, जो तोड़ने का नोटिस आता ऐसा कुछ नहीं आया था, बस ये पॉलिटिकल प्रेशर था इनके ऊपर। ये पता नहीं बार बार आकर मेरे को, मैं जब बोरसे साहब से जाकर मिला कि भाई क्या मसला है, तो उनका अल्फाज ये था कि भाई आपने जो बढ़ाया है ऐसा पूरा आधा पौना मीरा रोड में ऐसा किया है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज आपकी कंप्लेंट आ रही है इसके लिए, बाकी तो किसी का मतलब हमको इसमें कोई ये नहीं है। बट कौन थे कंप्लेनर, कौन थे कंप्लेनर? ये नूर मोहम्मद कासम परमार, ये जो नीचे इनकी ऑफिस है, ये इन्होंने कंप्लेंट की है। जी। अच्छा, इस बारे में थोड़ा आप जानकारी दे पाएंगे कि जिस वक्त ये तोड़ा कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आप कहाँ पर थे? क्या आप उनसे जो सामान जो आपका जिसका जो नुकसान हुआ है वो सामान निकालने का मौका दिया गया, आपको मोहलत दी गई? नहीं, सामान निकालने का मौका मोहलत नहीं दी गई। मैंने वैभव करके जो इनका इंजीनियर था उनको मैंने बोला कि मेरे को एक 10-15 मिनट का टाइम दे दे भाई, कि मैं अपना स्लाइडिंग एटलीस्ट निकाल दूं, पर उसने मुझे उसका भी मौका नहीं दिया। हाँ बोला मैं स्लाइडिंग को नहीं तोड़ूंगा, बट ऊपर जाने के बाद में उसने अपना पूरा माइंड चेंज कर दिया। पहले हथौड़े से तोड़ रहा था, फिर अचानक उसको कोई फ़ोन आया, पता नहीं क्या हुआ, तो उसने हथौड़े वाले को पीछे बुलाकर सीधा जेसीबी का एक्शन दिया। ग्रिल भी इन्होंने तोड़ दी। अगर अवैध काम है तो बांध काम का है, आप बांध काम तोड़िए, स्लाइडिंग को क्यों हाथ लगाया आपने, ग्रिल को क्यों तोड़ा? और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रह गया, यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला कि आपके पास 260 का नोटिस है क्या, तो 260 का नोटिस भी मुझे नहीं दिया। बोले ये सब में 260 का नोटिस नहीं लगता। और ये मुझे नोटिस दिया गया था दिसंबर में या जनवरी में कि ऐसा ऐसा है और आप हमको उसका पेपर दो। मैंने वो पेपर म्यूनसिपाल्टी में, पुलिस स्टेशन में और हमारी सोसाइटी को, यही जो ऑफिस वाले जिन्होंने कंप्लेंट की है, खुद ही चेयरमैन सेक्रेटरी रहे थे। जब उनके पास से पोस्ट चली गई तो उन्होंने सोसाइटी उठाकर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी विद दिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उस वक्त यहाँ पर कुछ बोला जा रहा था, कुछ पैसों की बातचीत हो रही थी, वो कौन थे, क्या थे, वो जरा उस बारे में खुलकर बताइएगा। जब यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी तो मैं भागम दौड़ी में था कि भाई ये मत तोड़िए, मैं ये खोल देता हूँ, 10 मिनट का टाइम दीजिए। तो ये जो नूर मोहम्मद परमार है, ये किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि भाई मैंने 5 लाख रुपया दिया है, मैंने 5 लाख रुपया, बस इतना ही टूटा है, और भी तोड़ना चाहिए था। मतलब जो शिकायत करता है
नूर मोहम्मद जिनके नीचे गाले जी, हैं जी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे जो आपने सुना। जी मैंने सुना और भी लोगों ने सुना, जी जी। मेरे अलावा और भी लोगों ने सुना, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोगों ने सुना। तो आप बता सकते हैं खुल करके उनका इशारा किसके तरफ था, किसको पैसा दिया रहेगा, किसको दे सकता है, वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, किससे काम कराया। अब अगर ये मेरा इलीगल है तो पूरे बॉम्बे के अंदर कितना इलीगल है? खाली मेरा ही, और इतना जेसीबी ला के तोड़ना पड़ा। ये तो हाथ से भी टूट जाता था, पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना था। अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे, बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे, सबके कैमरे चालू थे, आप किसी का भी कैमरा चेक कीजिए, उसमें वो उनको डायरेक्शन दे रहे थे कि पीछे से वो भी तोड़ो, ये क्यों नहीं तोड़ रहे हो। मतलब शिकायतकर्ता डायरेक्शन दे रहे तो ऑफिसर को। जी 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 जी। अच्छा, इसके अलावा और भी जो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पैसेज है, जो खाली जगह है, यहाँ पर आप लोग के जो बिल्डिंग के जो महिलाएं, उन्हें उनके बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है। महिलाओं पर जो कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर बैठते हैं और उन पर कमेंट्स पास करते हैं। पीछे एक गाड़ी लगी है, एक एक्स्ट्रा नल बनाया है। इस बारे में थोड़ा जानकारी बताइए ना कि यहाँ पर किस तरह की मनमानी चल रही है, किस तरह की दादागिरी चल रही है, और कौन वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या वार्ड ऑफिसर हो, वो कैसा वो उनको साथ देते आ रहे हैं इस मनमानी को, इस दादागिरी को। अभी इसके अंदर ऐसा हुआ कि जब इनके हाथ से सेक्रेटरीशिप, चेयरमैनशिप चली गई, ठीक है, तो इन्होंने सोसाइटी उठाकर दे दी एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं का आदमी है। ये आप पूरी जगह देख रहे हो, ये पूरी जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकी एक बाइक और एक कार पार्क होती है, बस। वो भी ये कमर्शियल है, यहाँ रहते नहीं हैं, तो भी यहाँ पार्क करते हैं। जो विशाल निम्बलकर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था, सोसाइटी ने इतनी उसको कंप्लेंट करी, सब कुछ किया। हद तो ये थी कि इन्होंने इतना उसको इन्फ्लुएंस करके रखा था, इतना उसको पैसे दे के रखे थे कि उसने स्टेयरकेस का लाइट का बिल नहीं भरा। एक दिन के लिए हमारी लाइट भी नहीं थी स्टेयरकेस की, एक दिन की हमारी लाइट भी नहीं थी। और आज की तारीख में हमारे पास ये खबर है, ये रिपोर्ट है कि हमारा पानी का बिल भी अब तक नहीं भरा गया है, पानी का दोनों लाइन कनेक्शन को काटने के चक्कर में। और ये जो जगह जितनी भी दिख रही है आपको, ठीक है, ये अपने प्राइवेट यूज़ में लेते हैं। कोई बच्चा यहाँ पर आके, किसी पूरी बिल्डिंग में कोई गेस्ट आएगा, वो यहाँ पार्किंग नहीं कर सकता है, कोई बच्चा आके यहाँ खेल नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले इनके प्राइवेट कैमरे लगे हुए थे, जो हमने वेंकुटी साहब की मदद से, जिलानी साहब की मदद से निकलवाए, ठीक है। बट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को पैसा देकर फिर से अपना एक कैमरा लगाया, जो कि उनको ज़रूरत नहीं है। वेंकुटी साहब ने भी मना किया था, जिलानी साहब ने भी मना किया था। उनको ये बोला गया था कि आप कैमरा उसी हद में लगाओ जिसको आपको अपना सिक्योरिटी चाहिए, बाकी आपको दुनिया का देखने की ज़रूरत नहीं है। पर आज भी वो कैमरा लगा हुआ है। ऊपर पूरी सोसाइटी ने, जियो वाले आए थे इंस्टॉल करने के लिए, उनको मना किया कि आप अभी इंस्टॉल मत करो, हमारी सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। तो भी इन्होंने एक अकेले के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको परमिशन दिया। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम विशाल निम्बलकर है। अच्छा, अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से मनपा के आला अधिकारियों से कि यहाँ पर ये जो कार्रवाई हुई है, तोड़ा कार्रवाई, इस कार्रवाई को जो संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है, इसमें जो संदेह के घेरे में है वो वार्ड ऑफिसर है, इंजीनियर है, क्या उनकी जांच होनी चाहिए। और जैसे कि नीचे भी गए अवैध रूप से जो बनाया गया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोई मांग करना चाहेंगे आप? जी, मैं यही मांग करना चाहूँगा कि इसकी थरो जानकारी हो, प्रॉपर जानकारी हो, इसको पूरा देखा जाए कि भाई एक कंप्लेनेंट के ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन लिया, ठीक है। तो मैं बॉम्बे छोड़ते हुए खाली मीरा भाईंदर की बात करता हूँ, और मीरा भाईंदर छोड़ते हुए खाली बोरसे साहब के टेबल की बात करता हूँ कि उनके टेबल पे ऐसी कितनी कंप्लेंट होगी, तो इसी के ऊपर इतना हार्श एक्शन क्यों लिया गया। आप आरटीआई डालकर बोरसे साहब के वार्ड के जितने भी होंगे उसके अंदर आप डालकर देखिए। मैं बॉम्बे नहीं बोलता हूँ, मीरा भाईंदर नहीं बोलता हूँ, खाली बोरसे के टेबल के ऊपर, जो बोरसे साहब है उनके टेबल के ऊपर और कितनी कंप्लेंट होगी। तो खाली मेरे ऊपर इतना हार्श एक्शन, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रह गया। कोई एक आध वीडियो में आपको दिखाई भी देगा कि मैं वैभव जो इंजीनियर है, मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं मेरी स्लाइडिंग खोल दूंगा, मेरा नुकसान कम होगा। और उसने मुझे उतनी भी परमिशन नहीं दी। अरे आपको बहुत टाइम दिया, आपको ये दिया, ठीक है भाई दिया, पर आपने मेरे को 260 की नोटिस नहीं दी है। आप बिना नोटिस के कैसे तोड़ सकते हो। मैं ये चाहूँगा कि जितना स्ट्रिक्ट एक्शन मेरे पे लिया गया है ना, उसका 1% ये ऑफिस पे लिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है, कितना सारा स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, अंदर कितने फेर फार हुए हैं। पीछे एक स्पेशल नल लगाया हुआ है जो इनके लिए यही ऑपरेट करते हैं। इनकी गाड़ी यहाँ धुलती है ये बिल्डिंग के। और स्पेशली जब यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, जैसे MBMC अनाउंस करती है कि आज पानी नहीं आने वाला है, उस वक्त उनको ये फ्लोरिंग धोने को याद आता है। ये फ्लोरिंग धोते हैं यहाँ पे, इनकी गाड़ियाँ यहाँ धुलती है। और मैंने पहले भी कहा था, एक फातिमा वागले और एक सिद्दीक करके, ये डेली बोरसे के टेबल पे जाके फॉलो अप करते। तो हु आर दे टू फॉलो अप ऑन आवर बिहाफ। मेरी सोसाइटी का मैटर है, इनकी कंप्लेंट है, तो ये फॉलो अप करना चाहिए। वो क्यों जा रहे हैं फॉलो अप करने के लिए,
उनको क्या हक है, उनको क्या पैसे मिले हैं, और उनको पैसे मिले हैं तो वो काम कर रहे हैं, बिना पैसे की तारीख में कौन काम करता है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है आपके घर पर जी, क्या ये सुपारी लेकर हुई है? अब ये सुपारी तो बम्बई की लैंग्वेज में सुपारी ही बोल सकते हैं आप इसको, बम्बई की लैंग्वेज में तो सुपारी बोल सकते हैं, सुपारी बोल लो, ठसन बोल लो, ठीक है। आप खुद रिपोर्टर है, आप मीरा भाईंदर में इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इससे ज़्यादा बना हुआ नहीं है मीरा रोड में इलीगल? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा 1 फुट आपको दिख गया, मीरा रोड में इससे ज़्यादा नहीं बना हुआ है, आपको खाली मेरा ही दिखा, और मेरा दिखा तो दिखा, आपने बिना नोटिस के तोड़ा कैसे? आपने बिना नोटिस के तोड़ा। आप इसको सुपारी बोले, जो भी बोले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अब्बास परमार, इनके घर पर 2 दिन पहले तोड़क कार्रवाई हुई है। ये पीछे एक मरतबा मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाए पूरे हमारे दर्शकों को, नागरिकों को, कि महानगर पालिका ये जो कार्रवाई कर रही है, क्या उन्हें हासिल होता है इस तरह की कार्रवाई करने से? आज लोगों के घर खुले हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता है, उनके घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, फिर कैसे वो सर्वाइव करेंगे इस तरह की कार्रवाई को लेकर? ऐसी जब कार्रवाइयाँ होती है तो कहीं ना कहीं शक ज़रूर पैदा हो जाता है, संदेह ज़रूर बढ़ जाता है कि क्यों वार्ड ऑफिसर इतना सीरियस हो जाते हैं कि वो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, अपने फ़ोन बंद कर देते हैं। और जो दिखाई देता है कि जिस अंदाज से तोड़ा जाता है तो मानव से पता चलता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक लेन देन हुआ है, उसके बाद में ही ऐसे कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले में हमने जब वार्ड ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी क्या कहना है इस पूरे कार्रवाई को लेकर, और बरसों से जो मनमानी दादागिरी इस सोसाइटी में चलती आ रही है वो भी हम जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। उन्होंने पूरी बिल्डिंग पे कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है इस तरीके से कि ये बाजू कोई हमारा बिल्डिंग का मेंबर ना पार्क कर सकता है, ना हमारा कोई मेहमान आता है वो पार्क कर सकता है, और यहाँ तक कि उनके ही लोग आके यहाँ बेंचेस पे बैठते हैं और औरतें जो पास होती हैं उनके ऊपर कमेंट्स मारते हैं। यस, मनमानी ही चल रही है, वो तो ऐसे रखते हैं जैसे कि पूरी बिल्डिंग के मालिक वो ही है। और एक किस्सा है जो दादागिरी का एक किस्सा है, काफ़ी टाइम से, जब से घर बन रहा है तब से वो पीछे पड़े थे कि हमारा काम रुकवाना चाहते हैं। अब घर बन गया है तो उनका कुछ भी नहीं चला। उनका बेटा आया हुआ था कनाडा से, उसको भगाए और खुद 5 लाख देकर ये घर तुड़वाए है। किसको दिया है 5 लाख? वो तो उन्होंने किसी को दिया है, वो शायद मेरे भाई को पता है, लेकिन उन्होंने खुद कबूल किया उस आदमी के सामने कि मैंने तुझे 5 लाख दिए, तूने इतना ही तोड़ा और तोड़ बोलता है। मतलब ये जो कार्रवाई हुई है इसमें आर्थिक लेन देन हुआ है? यस, और विदाउट नोटिस तोड़ा गया है। तो क्या अभी आप जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपकी तोड़क कार्रवाई हुई है ये बना हुआ है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर गाले बने हुए उसकी परमिशन ली गई है बनाने की? नहीं, देयर इज नो एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी दे हैव टेकन। आपको लगता है कि उसकी भी जो एक पूरी महानगर पालिका ने उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए? यस, उनका तो पूरा इलीगल है। आप देखिए ना, एक ही फ्लैट को 3 शटर है, होना चाहिए क्या? हम एक चीज़ एक जन को भाड़े पर देते हैं, 10 जन को नहीं। रजिस्ट्रेशन हमारा रुकावट हुई, उसमें रुकावट किया गया और फिर हमको पानी भी बंद किए। अभी ये इन्होंने ही बंद किया था, नूर मोहम्मद। चालू किसने करवा के दिया? अभी लोग ने भी बस में जाकर हमारे पानी को पुलिस स्टेशन में हमारी तरफ से वो चालू किया हमारे को पानी के है, तो उसका गाड़ी ये सोसाइटी कंपाउंड में खड़े रहना देना चाहिए। आउटसाइडर व्हीकल से अगर यहाँ पे खड़े रहता है तो हम तो इस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, हमारा फ्लैट है, तो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा उसका गाड़ी यहाँ क्यों नहीं खड़े रह सकता है? ये एक किस्म की दादागिरी है। यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, सब उनकी मनमानी चलती है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरी बहन आई हुई थी तो उन्हें अलाउ नहीं किया यहाँ पे पार्किंग करने के लिए, और गाड़ी को बोला कहीं और लगा दो, फिर निकालना पड़ा, कंपाउंड में खड़ा करने नहीं दिया उन लोगों ने। यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर चल रही मनमानी और दादागिरी के खिलाफ में। पुलिस प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं, मांग भी करते हैं खबर के माध्यम से कि ज़रूर इस यहाँ पर जो भी नियमों के खिलाफ में हो रहा होगा उस पर कार्रवाई करें, उन पर एक्शन ले। यहाँ की महिलाओं को जो तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों से उन्हें निजात मिले, इस पर पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। साथ में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 के जो ऑफिसर है चंद्रकांत बोरसे, इनकी पहले से ही जो भूमिका रही है वो संदेहास्पद रही है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि
आरक्षण 364 जो काफ़ी विवादित है, काफ़ी चर्चित है, काशीमेरा का इलाका है, जो एक सरकारी आरक्षित गार्डन है, वहाँ पर मनोज चौहान नामक एक भू माफिया ने जो सैकड़ों झोपड़े खड़े कर दिए थे, उस वक्त चंद्रकांत बोरसे ही प्रभाग 6 के वार्ड ऑफिसर थे और उनकी मिली भगत के चलते, उनके समर्थन के बाद में ही मनोज चौहान ने इतने सैकड़ों झोपड़े वहां पर बनाकर करोड़ों रुपए कमाया और वो झोपड़ों को मनपा आयुक्त ने तोड़वा दिया है पिछले साल में, जिसके चलते वो गरीब आज भी दर दर भटक रहे हैं अपने हुए नुकसान को लेकर, अपने साथ में हुए अन्याय को लेकर। तो ये वही चंद्रकांत बोरसे है जिन्होंने प्रभाग 5 का वार्ड ऑफिसर का चार्ज संभाला है। उन पर अब आरोप लग रहे हैं कि 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई है अस्मिता मेघना नामक इमारत में, उस कार्रवाई में 5 लाख रुपए का आर्थिक लेन देन हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है। अब ये तो वो तोड़वाने वाला ही जानता है और तोड़ने वाले ही जानते हैं कि उनके बीच में आपस में क्या हुआ है। राजनीतिक दबाव भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अस्मिता मेघना नामक इमारत में जहाँ पर 2 दिन पहले कार्रवाई हुई है, उसी के अगर आप नीचे आकर देखेंगे तो ये एक रेसिडेंशियल घर है जहाँ पर लोगों को रहने के लिए एक फ्लैट है, लेकिन शुरुआत से ही इस फ्लैट को कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर 3 अलग अलग गाले बनाए गए हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं 2 दिन पहले तोड़ी गई थी और आज ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो क्या वार्ड ऑफिसर अब इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? ये जो 3 गाले जो बनाए गए हैं, इन तीनों गालों की क्या परमिशन ली गई थी, क्या इन पर भी कार्रवाई होगी? मेन स्ट्रक्चर में जो तब्दीली लाई गई है, क्या उसकी पूरी जांच होगी? कार्रवाई का पूरा जो रेविट है यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक पर फेंक दिया गया है। अगर ये सेफ्टी टैंक मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम दे देता है तो पूरा रेविट उसके अंदर चले जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे कि जो पैसेज है, इस पैसेज में आप देख सकते हैं कि पीछे एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी पर भी महानगर पालिका का स्टिकर लगा है। मतलब महानगर पालिका का जो लोगो होता है वो लोगों को इस गाड़ी पर लगाया गया है। अब ये गाड़ी किसकी है इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनपा प्रशासन ने इसकी जांच करनी चाहिए कि किसकी गाड़ी है, कौन ये अधिकारी है या कौन राजनीतिक दल का नेता है। इसके जो कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई इस पूरे बिल्डिंग में जिन लोगों ने भी अवैध बनाए हैं उन पर भी होनी चाहिए। यही इस खबर के माध्यम से हम मांग करते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से, उपायुक्त मारुति गायकवाड़ से कि आप ज़रूर इस पूरे कार्रवाई की जांच कीजिए और वार्ड ऑफिसर ने क्यों इतनी जल्दबाजी की कि उन्हें सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया और इसके पीछे क्या आर्थिक लेन देन हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं इस खबर के माध्यम से। आने वाली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि यही चंद्रकांत बोरसे और वैभव पेड़वी जो इंजीनियर है, इन्होंने इस तरह की कार्रवाई करीब 1.5 महीना पहले पूनम सागर परिसर में की है। वो भी घर आज तक का वैसे ही बना हुआ है। उस घर में भी करीब 1.5 फुट 2 फुट ज़्यादा बनाया जा रहा था। वहाँ पर भी इन लोगों ने कार्रवाई की। वहाँ के लोग आज भी किराए के मकान पे रहने पर मजबूर है। वो घर आज भी खुला है। ये जो इस वक्त कार्रवाइयाँ जो हो रही है वार्ड ऑफिसर द्वारा, उन सभी कार्रवाइयों की जांच होना चाहिए, क्योंकि आखिर में बदनाम होती है मनपा प्रशासन, मनपा आयुक्त, मनपा के आला अधिकारी के वो अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं और नीचे के जो अधिकारी है ये आकर गड़बड़ियाँ करते हैं। इनके चलते ही मनपा प्रशासन बदनाम होती है। इस बात को ध्यान में लाना होगा मनपा प्रशासन को। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।